हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस ही लॉक खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और सुशी उनको लाइट दिखा रही होती है, जिससे वो उनके पास आ जाती है। और उसके शैम्पू की स्मेल को जब प्रिंस ही सूंघते हैं तो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, पर इतनी ही देर में वो हथकड़ी खोल देते हैं। जीबी मिंग को इधर अभी तक होश नहीं आया था और इसीलिए रूशवांग उसके मुंह पर पानी फेंक के मारती है, जिससे वो उठ जाता है। और उठते ही कहता है, देखो मैडम, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो फ्यूआन कहता है, लेकिन इस वक्त आपकी हालत कुछ कम भी नहीं लग रही है। और इससे वो एम्बेरस हो जाता है और अपने कपड़े उठाते हुए एक्सप्लेन करने लगता है, जिससे रूशवांग वो उसे काफ़ी क्यूट समझती है। सूची अब ऊपर नहीं उठ पा रही होती है, तो इसलिए प्रिंस ही उसकी मदद करते हैं और उसे ऊपर निकाल देते हैं, लेकिन वह वहाँ से चली जाती। तो प्रिंसी उससे कहते हैं कि तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इतनी देर में सुशी वहां पर आकर रस्सी फेंकती है और उनको बाहर निकाल लेती है। जी बीमिंग रूशवांग के लिए घास फूस का एक बिस्तर बनाता है और उससे कहता है कि तुम आज रात यहाँ सो जाना, और फिर वो थोड़ी देर में वहां से बाहर निकल जाता है। इतनी देर में ही प्रिंस सी और सुशी भी वहां आ जाते हैं। फिर फीयुआन कहता है कि प्रिंस सी, ये वो मास्क मैन है जिन्होंने उस लड़की को बचाया है, और इनका नाम जी पिमिंग है। प्रिंस सी उसका नाम सुनकर कहते हैं कि आप तो फीयुआन मैनर के छोटे मालिक हैं ना। तो जी बीमिंग सरप्राइज होकर पूछता है कि आपको कैसे पता। तो प्रिंस सी कहते हैं कि मैं तो एक ट्रैवलर हूँ और आपकी जैसी ऑनरेबल फैमिली के बारे में तो मैंने सुना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी देर में जी बीमिंग भी उन्हें पहचान जाता है और वो उनका नाम लेने ही वाला होता है, तभी प्रिंस टॉपिक बदल देते हैं और पूछते हैं कि वो ब्राइड कहाँ है। इतने में रूशवांग बाहर आ जाती है और फिर सुशी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तो जीबी मिंग कहता है कि आप तो ग्रेट डिटेक्टिव सुशी हैं ना, इन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। सुशी अपनी डिटेक्टिव आई से रूशवांग के हाथों पर नज़र डालती है और उससे पूछती है कि तुम तो असली ब्राइड नहीं हो, तो असली ब्राइड कहाँ है। तो रूशवांग बताती है कि उसने पैसे देकर उसकी भागने में मदद की और वो वहाँ पर उसकी जगह पर आ गई। एक्चुअली में वो उन सब लोगों को चखाने वाली थी। वो वहाँ पर एक पॉइजन का यूज़ करती जिससे उन सब लोगों को डायरिया हो जाता, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर उन सब लोगों ने उसका काम बिगाड़ दिया। पर फिर वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। प्रिंस ही कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो अब हम सभी लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। और रूशवान सुशी को अंदर लेकर चली जाती है। अब प्रिंस सी जीबी मिंग से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो जीबी मिंग भी बताता है कि जब आप वॉर जीत कर आए थे तब मैंने आपको दूर से देखा था। आप मेरे हीरो हैं और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं आपकी आइडेंटिटी छिपा कर रख, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करूँगा। तो प्रिंस सी इस बात पर मान जाते हैं। रात को सुशी प्रिंस सी की कहानियाँ पढ़ रही होती है और प्रिंस सी भी वहाँ आ जाते हैं। वो वहाँ पर आग पे एक कबूतर भून रहे होते हैं और वो उसको सुशी को ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए वो मना कर देती है। प्रिंस ही कहते हैं कि तुम्हें इससे घिन आ रही है। तो सुशी कहती है, नहीं, मुझे घिन नहीं आ रही, बस मुझे भूख नहीं लगी है। पर प्रिंस तो ये बात समझ चुके होते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। वो कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारी लाइफ में शायद इतनी सारी प्रॉब्लम है, और मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहता हूँ। फिर सुशी कहती है कि वैसे आपकी आंखें इतनी कमज़ोर क्यों हैं, क्या ये वॉर में पॉइजनस एरोज की वजह से हैं। तो प्रिंस उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कोई लड़ाई लड़ी थी। तो सुशी बताती है कि दोनों उंगलियों के बीच में ये एरो के निशान बहुत समय तक तीरंदाजी करने से बनते हैं, और फान युन नाई जो कि एक एनरीमी जनरल था, उसकी सेना पॉइजनस एरोज यूज़ करने के लिए जानी जाती थी। और ऊपर से उस ब्राइड को बचाने के लिए आपने जो प्लान बनाया था, वैसा प्लान तो बहुत ही ज़्यादा कोई एबल मिलिट्री का जनरल ही बना सकता है। तो वो पूछती है, क्या तुम प्रिंस सी के अंडर में काम करते हो। प्रिंस कहते हैं कि हाँ, मैं उनकी वेस्ट कमांड ट्रूप का कैप्टन था। तो सुशी एकदम खुश हो जाती है कि शायद उसे प्रिंस सी से मिलने का मौका मिल पाए, लेकिन एकदम से फिर वो अपनी एक्साइटमेंट को नीचे लेकर आती है और कहती है, कितनी शर्म की बात है कि तुम जैसा एबल कैप्टन, जैसे आज सेना में काम करना चाहिए था, एक ट्रैवलर की लाइफ जी रहा है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर। फिर प्रिंस ही याद करते हैं कि जब वो वॉर जीत के आए थे, तब उनके अंकल यानी कि प्रिंस युआन ने किंग के मन में उनके लिए डाउट पैदा करने की कोशिश की थी और कहा था कि लोग सोचेंगे प्रिंस ही इतने पावरफुल हैं, इतने कैपेबल हैं, इन्हीं को जरूर राजा होना चाहिए। हालांकि और मंत्रियों ने प्रिंस के फेवर में भी बोला था, लेकिन किंग के डाउट को दूर करने के लिए प्रिंस सी ने तभी अपनी को गिव अप कर दिया और पॉलिटिक्स से दूर रहने लगे। हालांकि किंग ने इस बात के लिए मना भी किया, लेकिन वो अपना मन बना चुके थे। अब सुबह सुशी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने लगती है, तो प्रिंस भी कहते हैं कि मैं भी साथ चलूँगा, तो वो मना कर देती है और फिर जी बीमिंग और रूशवांग के जिद करने पर उसे मानना ही पड़ता है।
रास्ते में फियुआन कहता है कि मास्टर, हम डिटेक्टिव शू को फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो प्रिंस कहते हैं कि नहीं, हम इसे फॉलो नहीं कर रहे, हम तो डिजास्टर रिलीफ फंड की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं और मैं डिटेक्टिव शू की सेफ्टी भी इंश्योर करूंगा क्योंकि लियांग डायनेस्टी इस जैसे ब्रिलियंट कैपेबल डिटेक्टिव को खोना नहीं चाहेगी। आगे जी बीमिंग उस लेक से सामान बाहर निकालने लगता है जहां वो जहाज डूबा था, पर वो बहुत देर तक कूड़ा ही निकालता रहता है जिससे सब थोड़े परेशान हो जाते हैं। लास्ट में वो एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर लाता। सुशी उसे ध्यान से देखती है और बताती है तो एक नाव का टुकड़ा है, और प्रिंस उसे सूंघकर बताते हैं कि इस पर मिट्टी के तेल और वैक्स से पेंट किया गया है और ये तो एक वॉरशिप में यूज़ किया जाता है उसे लीकेज से बचाने के लिए। फिर सुशी याद करती है कि उस आदमी ने बताया था कि ड्रैगन किंग वाले जहाज पर तो बिजली गिरी थी, तो इसका मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा जलना चाहिए था, लेकिन ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल नीचे होता है, तो इस पर तो कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए थी। प्रिंस उसे सूंघकर बताते हैं कि इस पर गन पाउडर का यूज़ किया गया है, यानी कि उसमें उस शिप में जो आग लगी थी वो कोई बिजली की वजह से नहीं लगी थी, वो आग लगाई गई थी। रूशुआंग तो सुशी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है, तो सुशी कहती है कि ये सब तो प्रिंस सी यानी कि ब्रदर पी के सेंस और स्मेल की वजह से ही हुआ है। तो जी बीमिंग कहता है कोई भाई हमें भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट दे दो, पर रूशुआंग तो उसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। फियुआन खाना लेकर आता है तो जी बीमिंग कहता है ये कितना बेस्वाद लग रहा है, तो सुशी कहती है कि देखो भाई ऐसा ही खा लो क्योंकि यहाँ पे तो अकाल पड़ा हुआ है। फिर प्रिंस कहते हैं कि जी बीमिंग और रूसवांग तुम यहाँ के लोगों के लिए कहीं से अनाज इकट्ठा करो और मैं और सुशी जो है वो मजिस्ट्रेट कॉन्ग के पास मिलने जाएंगे। वे लोग मजिस्ट्रेट कॉन्ग के यहाँ पहुँचते हैं और वो खाने वगैरह की पूछने लगता है, तो सुशी कहती है फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर ड्रैगन किंग शिप के बारे में बात करने आए हैं। उसमें जो आग लगी थी वो कोई थंडर की वजह से नहीं लगी थी, वो आग लगाई गई थी। तो जज कहता है क्या मजाक कर रही हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? तो उस लकड़ी के टुकड़े को दिखाने लगती है, तो कहता है ये तो स्टेट गवर्नमेंट का भी मजाक होगा, कम से कम डिटेक्टिव शू आप अपने थोड़ा कॉमन सेंस का तो यूज़ कीजिए। फिर वो पूछती है क्या मुझे वो बॉक्सेस दिखा सकते हैं जिनमें सिल्वर की जगह स्टोन मिले थे? जब वो उन बॉक्सेस को देखती है तो वो कहती है कि इन बॉक्सेस को बदला गया है। मजिस्ट्रेट कहता है कि आपने सुना नहीं कि लोगों के सामने ही उस जहाज को निकलवाया गया था, ये सब तो ड्रैगन किंग का काम है, ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं क्योंकि बिना लॉक खोले अंदर का सामान बदल जाए, ये तो सिर्फ उन्हीं की शक्ति है। और हिज मैजेस्टी ने जो JI वर्ड के नाम के ताले खुद बनवाए थे इनको कैलेमिटी से बचाने के लिए, वो अभी तक लगे हुए हैं। तो सुशी उन्हें ध्यान से देखकर कहती है ये भी तो नकली ही हो सकते हैं ना? इतने में प्रिंस कहते हैं कि हाँ, क्योंकि जो राजा के यहाँ से JI साइन बनकर आता है उसमें J कैपिटल और I स्मॉल लेटर्स में होता है। इन सब से तो उस मजिस्ट्रेट की बोलती ही बंद हो जाती है। तभी उसका एक आदमी आकर उसके कान में कुछ कहता है, तो वो मजिस्ट्रेट वहाँ से जाने लगता है और सुशी से कहता है देखिए ड्रैगन किंग वाला फंड था वो बहुत पहले गायब हो चुका है, अब आपको जो करना है करिए और जाके इस सब चीज़ों के बारे में आप ड्रैगन किंग से खुद पूछ लीजिए। जी गुस्सा करती है लेकिन प्रिंस उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर रूशवांग और जी बीमिंग एक राशन वाले की दुकान पर जाके कहते हैं कि फीयान मैनर की जो दुकानें हैं वहाँ से अनाज मंगा दें, तो वो कहता है कि देखिए इस नाम की दुकानें हर जगह मिल जाती हैं, तो उनको कांटेक्ट करने में और वहाँ से अनाज मंगाने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाएगा। फिर रूशवांग को एक आइडिया आता है कि यहाँ के सबसे पैसे वाले सेठ के घर से जाके अनाज क्यों ना खरीदा जाए, पर जैसे ही वो उसके दरवाजे पर नॉक करते हैं तो उनका सर्वेंट उन्हें वहाँ से भगा देता है, लेकिन अगली बार वो फोर्सफुली वहाँ एंटर करते हैं। वो सर्वेंट कहता है क्या तुम यहाँ रॉबरी करने आए हो, मैं पुलिस को बुला लूँगा। जीबी मिंग कहता है नहीं, हम आपसे यहाँ अनाज खरीदने आए हैं, देखो आपने भी तो इन लोगों से खरीदा होगा, अब जब इन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। वो फिर भी मना कर देता है, तो रूशुआंग कहती है कि हाँ चलो हम लूटने ही आए हैं, बताओ क्या कर लोगे। उसके आदमी उन पर हमला करने लगते हैं, तो जी बीमिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी हथियार उठा लेता है। फिर इतने में रूशवांग अपना एक पॉइजनस पाउडर उस पर छिड़कती है, लेकिन गलती से वो तो जी बीमिंग के ऊपर ही गिर जाता है जिससे उसके होठ सूज जाते हैं और वो ओनर डर जाता है। तो रूशवांग कहती है कि तुम्हें यदि अपनी हालत ऐसी नहीं करवानी है तो जल्दी से ये सारा अनाज यहाँ पैक कर दो। सुशी कहती है कि मुझे रोका क्यों तुमने, तो प्रिंसी कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है और यदि तुम ज़्यादा जिद करती तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। याद नहीं तुमने मजिस्ट्रेट कॉन्ग ने क्या कहा था कि ड्रैगन किंग फंड बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका है।
सुशी कहती है कि इसका मतलब उसने पहले ही यहाँ से उसे गायब कर दिया है, लेकिन ड्रेजिंग बोट ने तो जहाज को लोगों के सामने ही निकाला था ना। अब इसलिए उन्हें आइडिया आता है और वो वहीं पोर्ट पर ही जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी ड्रेजिंग टीम की उस बोट को दिखाते हुए कहता है कि ये उस इंसिडेंट के बाद में कभी भी यूज़ नहीं की गई है। सुशी वहाँ पर उस नाव को बहुत ध्यान से देखने लगती है। फिर वो उस नाव वाले आदमी से पूछती है कि कितने वजन पर कितने पानी में होती है, कैसे पता चलेगा? तो वो आदमी बताता है कि इस पे एक वाटर लाइन का मार्क बन जाता है। सुशी कहती है कि देखो ब्रदर पी, इस पर एक नहीं दो लाइन है। वो एक्सप्लेन करने लगती है कि पहली लाइन इस पर तब बनी होगी जब ये डिजास्टर रिलीफ फंड की जगह पर वो उन स्टोन को लौटा कर लेकर आई होगी, लेकिन दूसरी लाइन इसलिए है क्योंकि जो सिल्वर के रुपीस थे वो निकाले ही नहीं गए, वो इसमें छोड़ दिए गए थे 2 दिनों तक, और जब उनको निकाल लिया गया तब भी यहाँ पर ये जो काई के निशान है ये इसीलिए यहाँ बने हुए हैं। तो प्रिंस उससे पूछते हैं यदि ये डिजास्टर फंड इस नाव में थे तो अभी तक ये बात लोगों को पता कैसे नहीं चली? तो वो बताती है कि डिजास्टर रिलीफ फंड को कभी भी उस जहाज में डाला ही नहीं गया था, जबकि उनको पानी में ही डाल दिया गया था और बाद में फिश नेट की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया, इसीलिए इस फिश नेट में बड़े बड़े होल्स भी हैं। खुशी कहती है कि अब मैं इस मजिस्ट्रेट को एक्सपोज करके ही रहूंगी। तो फिर प्रिंस कहते हैं कि नहीं, ये सब हमारा एजम्पशन है, अभी भी हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अभी हम एक बार हिट कर चुके हैं, अब वो डेस्परेट होकर जब कुछ रिएक्ट करेगा तब हम कोई एक्शन लेंगे। तभी उन पर हमला हो जाता है। प्रिंस सी और शू फाइट करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमलावर प्रिंस सी पर कुछ फेंक के मारता है तभी उनकी आंखों से उनको थोड़ा कम दिखाई देने लगता है और सुशी चिल्ला के कहती है मुझे खींच, और तब सुशी उसको मार देती है। लेकिन इसी बीच में उसके पैर में स्प्रेन आ जाता है और वो चल नहीं पाती। तो प्रिंस उसको अपनी बैकपैक कैरी करने लगते हैं, तो वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल लूँगी। तो प्रिंस उससे कहते हैं कि देखो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम मुझे डायरेक्शन गाइड करती रहना, और तुम चल नहीं पा रही हो इसलिए मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो जाता है। यहाँ रूशुआंग जी बीमिंग से कहती है कि तुमने इतने सारे पैसे उसको क्यों दे दिए? तो वो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस खाने का क्या प्राइस है, इसलिए मैंने बस दे दिए। आगे सुशी और प्रिंस घर पे पहुंचते हैं तो वो फियुआन से एक दूसरे की मदद करने के लिए लड़ने लगते हैं। सुशी कहती है कि प्रिंस सी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पहले इनकी मदद कर दो, और वो कहते हैं कि सुशी के पैर में चोट लगी है, इसके लिए कुछ दे दो। फियुआन परेशान हो जाता है, ठीक है मैं दोनों की ही मदद कर दूंगा। प्रिंस शी की आंखों पर दवाई लगाने के बाद जब फियुआन सुशी के लिए दवाई लेकर जाने लगता है तो प्रिंस शी उसके हाथों से ले लेते हैं और कहते हैं कि लाओ मैं दे दूंगा। सुशी नहा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है, तभी अंदर से गिरने की आवाज़ आती है। तभी प्रिंसी भागकर अंदर जाते हैं और सुशी चिल्ला के कहती है बाहर निकल जाओ, और वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।